ओम शांति। हमारे व्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वरीय योगी जीवन, खुशनुमा जीवन, सच में जो जीवन है बहुत ही अमूल्य जीवन है और भगवान का बन करके हमारा जीवन तो और ही खुशनुमा हो जाता है। कहते हैं ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। तो परमात्मा की याद से ही हमारी जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत जो होती है अमृत वेला, जो 2 बजे से शुरू होती है पौने 5 बजे तक। तो इस समय जो 3:30 और 4 के बीच का समय है, हम उठ चुके हैं और यहाँ पे हम भी अपने स्थानों पे हम ईश्वर का हम ध्यान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और सभी जगह पर, विश्व के सभी जगह पर ये जो समय है विशेष माना जाता है। ब्रह्मा कुमारीज में जो भाई बहनें अपने घर में रहते हैं इस समय उठ जाते हैं। ये अमृत वेला प्रभु मिलन की जो है विशेष वेला मानी जाती है, वरदानी वेला मानी जाती है। और इस समय विशेष करके पूरे वायुमंडल का भी सहयोग होता है। वायुमंडल बहुत ही प्योर होता है, शांत होता है, आध्यात्मिक होता है और साथ ही साथ रेडिएशन भी जो है बहुत कम होते हैं। और इस समय रात को जब हम सो करके जब उठते हैं तो बहुत ही रिफ्रेश होते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और इस समय जब हम याद करते हैं परमात्मा को उठ करके, तो इस समय जो है बहुत कहना चाहिए चार्ज हो जाते हैं सारे दिन के लिए, और जिसे अमृत वेला कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेष करके जो पेनियल जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है मस्तिष्क की, अगर इस समय हम अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो पेनियल ग्रंथि, मस्तिष्क के जो है पेनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है और जो बहुत ही हमें ऊर्जा से भर देता है। और बहुत जिस समय अगर उठ करके लोग इस समय मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वो सारा दिन के लिए जो ऊर्जावान बन जाते हैं, तेजोमय बन जाते हैं। और जो इस समय सोए होते हैं तो उस समय अगर इसका यूज़ नहीं करते हैं तो ये वास्तव में कहते वेस्टेज चली जाती है। तो ये जो समय है, तो ये जो समय विशेष करके भगवान पर्सनल मुलाकात अपने बच्चों से करते हैं। और ये समय सभी फ्री होते हैं अक्सर करके, और कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। चाहे कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, घर में भी कोई न किसी के कॉल आ सकते हैं। तो ये जो समय हर प्रकार से सभी के लिए उपयुक्त है। भक्ति काल में भी जो इसे ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला माना गया है, और इस समय जो है बहुत सुंदर जो कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है और बहुत इसकी बहुत ज़्यादा प्राप्ति है। वरदाता जो परमात्मा है, भोलानाथ जो विश्व का जो पिता है, इस समय आज वरदानों से सबकी झोली भरता है। और इस समय अगर मेडिटेशन जो करते हैं तो उस समय पूरी विश्व पर जो है उसका जो वाइब्रेशन है वायुमंडल में वो फैलता है। और इसी लक्ष्य को लेकर के जो है इस समय सभी बैठते हैं कि इस समय हमें लेना है, प्लस हमें विश्व की आत्माओं को अपने मनसा के द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सूक्ष्म में एक सहयोग देना है। वायुमंडल में पवित्र वाइब्रेशन हमें फैलानी है। तो बहुत ही इसका महत्व है। और इसलिए सभी मेडिटेशन करने के बाद सभी स्नान आदि करके सुबह की क्लास करते हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी पढ़ाई पढ़ते हैं। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं और बहुत ही सुंदर जो है ईश्वरी महावाक्य सुनते हैं, जीवन को महान बनाने वाली बातें, और जिसे ज्ञान को आत्मा का भोजन कहा जाता है। जैसे जो स्थूल में हम भोजन हम लेते हैं, जो भी भोजन तो शरीर के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार से आत्मा के लिए भी शक्तिशाली आत्मा तभी बनेगी जब हम बहुत ही शुद्ध सात्विक परमात्मा का जो ज्ञान का भोजन है, जो अमृत तुल्य है, उस ज्ञान का भोजन को हम ग्रहण करते हैं। तो ईश्वरीय पढ़ाई जो है बहुत पढ़ी जाती है। तो आज 1 तारीख की जो वाणी हम सुन रहे हैं, जिसमें परमात्मा ने कहा कि आप सभी ईश्वरीय संतान हो, इसलिए बहुत प्यार से, स्नेह से रहना है, आपस में मतभेद में नहीं आना है। एक रूहानी गुलाब बन करके एक रूहानियत की जो खुशबू है वायुमंडल में आपको फैलानी है, सबको सुख देना है और एक ईश्वर के याद में रहना है। ईश्वर की संतान हो तो कोई भी बुरे कर्म आपसे ही करना चाहिए। और बहुत ही हमारे इंदौर जोन में एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन दादी जानकी जी के प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर रखा गया है। और ये जो है 1 मार्च से 27 मार्च तक प्रेरणांजलि के रूप में सभी सेंटरों पर इसका विधिवत उद्घाटन हुआ। और हमारे यहाँ भी जो है कांकेर छत्तीसगढ़ में भी अतिथि पधारे, जिसमें समाज सेवी जो है लोकप्रिय समाज सेवी अजय मोटवानी जी पधारे हुए थे। साथ ही साथ जो वर्तमान पार्षद जो है
वो भी पधारे हुए थे, जयंत अडवैया, और सभी ने दीप प्रज्वलित करके जो है विधिवत उसका उद्घाटन किया। और साथ ही जो है BK रामा बहन ने, हमने स्वयं ने उनके अवगत कराया, सबको उसके बारे में बताया। हमारे अतिथियों ने दादी जानकी जी को याद किया और बहुत ही इस प्रोग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, और साथ ही आगे भी संस्था को सहयोग देने की उन्होंने बातें कही है, और खुद ही आकर के भी हर प्रोग्राम में शामिल होने की बात उन्होंने कही। तो बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा, और ईश्वरीय सौगात उनको दिया गया। अतिथि देवभव होते हैं, और बहुत ही उनका सत्कार सम्मान किया गया, और ईश्वरीय सौगातें प्रसाद उन्हें दी गई। बहुत से हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम में जो आए हुए थे, और साथ ही सभी को प्रसाद मिला, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और उसके बाद जो है हमने न्यूज़ बनाया, क्योंकि आज भगवान ने हमें बहुत सुंदर सभी कलाएं दी हुई है, सब सिखाया हुआ है कि जो भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को न्यूज़ में देना होता है, ताकि पता चले कि क्या गतिविधि चल रही है, क्या किया जा रहा है। और बहुत खुशी होती है, पत्रकार बंधु भी बहुत सहयोग देते हैं। सभी का हमने मोबाइल में सबका नाम सेट किया हुआ है, और एक साथ सेंड कर दिया जाता है, और सभी न्यूज़ वाले कवर करते हैं जो भी सेवाएं चलती है। तो इस प्रकार से जो न्यूज़ लिख करके सेंड कर दिया गया। ऐसा करते हुए 12 बज चुके हैं, और अभी 12 बजे विशेष ट्रैफिक कंट्रोल का समय होता है। जैसे कि रोड में जब रेड लाइट चलती है तो जो ट्रैफिक रुक जाती है, इसी प्रकार हमारे यहाँ भी मेडिटेशन के समय रेड लाइट जलाते हैं, क्योंकि विचारों का ट्रैफिक बहुत जाम जो हो गया है। विचारों का ट्रैफिक में कंट्रोल करना है, व्यर्थ संकल्पों को हटा करके जो भी हमारे विचार हैं उसे बिल्कुल शांत करके, आत्मा सच करके अपने अंदर हम फोर्स बढ़े, उस परमात्मा को याद करते हैं और हम चार्ज होते हैं। ऐसे कुछ टाइमिंग फिक्स है। भोजन का समय हो चुका है, और भोजन जो है ईश्वर की याद में, परमात्मा की याद में हम बनाते हैं। और जो कि कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न, ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन तो अमृत तुल्य होता है। और बनाने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है, ना कि सेंटर पर, बल्कि हमारे जो भी लाखों भाई बहनें अपने अपने जो घरों में जो भोग लगाते हैं, भोजन को भगवान को स्वीकार कराते हैं। और जब भोजन थाली में आ जाता है तो भी उन्हें धन्यवाद देते हुए और उनकी याद से और उस भोजन में वाइब्रेशन भरते हैं, पुनः उन्हें ऑफर करते हैं कि हे परमपिता, आप इस भोजन को फिर से पुनः स्वीकार कीजिए, इसमें इतनी शक्ति भर दें, आप इतनी पवित्रता का बल भर दें, तो हमारा जो है आपकी याद आती रहे, हमारा जो जीवन है जैसे बहुत ही श्रेष्ठ बन जाए। तो ऐसे बड़े प्यार से उन्हें हम स्वीकार कराते हैं। और मौन में उस समय कोई बातें कोशिश रहती है ना करें, और मौन में बहुत ही प्यार से उनकी याद में हम जो है भोजन हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दिनचर्या रही। और ये जो है 1 तारीख का जो ये था, और उसके पश्चात जो है दोपहर का अपने लिए भी समय देते हैं, स्टडी आदि करते हैं, अपने लिए समय देना होता है। और साथ ही जो भी हमारी दिनचर्या होती है, कुछ काम आदि करके हम विश्राम करते हैं। विश्राम के पश्चात जो है अब संध्या की शुभ संध्या हो गई है, उठ गए हैं, आप सभी को हैप्पी जो है संध्या। और उसके बाद अभी जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं। हमारे सेंटर पे जो भी भाई बहन आते हैं बिना मास्क के अलाउ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हम सेवा के लिए जा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि चार्ट भरनी है, संदेश देना है बाबा का। तो मुझे मोबाइल से निकालना है जो हमने रूपरेखा बनाई है, अपने भाई बहनों को कुछ को देना है कल भी, जो 1 महीने का चार्ट पुरुषार्थ के लिए कैसे हमें पुरुषार्थ करना है, तो 1 महीने का। तो उसमें चार्ट में ये भी है कि पर डे जो है एक आत्मा की ज्योति जगानी है, संदेश देना है। तो अभी नीचे मुझे इसमें से कुछ निकालना है, व्हाट्सएप में से कुछ चार्ट निकालना है मोबाइल से, और साथ ही जो है मैं वहाँ पे संदेश भी बाबा का दे दूँगी, दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने किसी को संदेश नहीं दिया है। तो बहुत सुंदर ये पुरुषार्थ की रूपरेखा हमने बनाई है, जो आपको बाद में शेयर करेंगे। संदेश देने के लिए ये रोड से सीढ़ी उतर करके सेंटर से, और सामने ही है यहाँ पे दुकानें, बस रोड क्रॉस करने के बाद एक शॉप है जहाँ पे वो है लिखा देते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी आदि है।
तो कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंटर जो है हाईवे में है तो रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, बाबा की सेवा करनी है ना, तो कर्म योग भी शामिल है। शुभ भावनाएं हैं कि हर एक आत्मा को ईश्वर का, परमात्मा का मैसेज मिल जाए। तो हम ये पहुँच गए हैं, ये सामने जो शॉप है दिखा दें शॉप को। ये हरिओम स्टेशनरी शॉप है, ये ईश्वरी संदेश है। देखिए है ना, भगवान धरती पे आज समय निकालोगे, जब भी छुट्टी होगा अभी भी आ सकते हो। देखो परमात्मा शिव भोलानाथ का आने वाला है ना शिवरात्रि, ये बहुत सुंदर, देखो सभी आत्माओं का पिता है वो। इसको रखिए आप, है ना, जब भी वो ये संदेश है तो जब भी समय मिले ज़रूर आप आना, है ना। परिवार को निःशुल्क है यहाँ पे, तो ये ज्ञान देते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं, पढ़ना उसको, है ना। हाँ बहुत सुंदर ये है, पढ़ना उसको। तारीख को हमने जो है 8 आत्माओं को ईश्वरी संदेश दिया वहीं पे, और उसके बाद आकर के अब मेडिटेशन हम करने लग गए। शाम का समय नुमाशाम योग है, तो सेंटर हर एक सेंटरों पर नुमाशाम योग किया, फिर अपना दिनचर्या व्यतीत करते हुए रात्रि के समय भी मेडिटेशन किया, अपना समाचार दिया, गुड नाइट।